हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएशन लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? थिंक बिफोर स्पीक। ठीक है। हमें चैनल का माध्यम मेरा यही है कि आपको एक अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज दे दूँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये मैंने इसलिए है क्योंकि कभी कभी बोलने के कारण हम बहुत कुछ गवा बैठते हैं, है ना। चाहे वो कहीं पे ऑडिटोरियम में लेक्चर हो, इन्फ्लुएंसर बनना है तो वो रुक जाता है। और ये बेसिकली ये टॉपिक तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने देखना चाहिए, हमारे देश की, हमारे वर्ल्ड की। क्योंकि मेरा ऐसा जहाँ तक मानना है कि एक मेल जो है हमेशा सोच समझ के बातें करते हैं। मैंने एक ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ या फिर डिफरेंसेस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि एक फ़ीमेल जो है जिनके बातों पे उनका भान नहीं रहता, तो वो खास करके मेरे इस टॉपिक को देखे। सभी देखे लेकिन वो स्पेशली हैशटैग फीमेल फॉर फीमेल ये है। क्योंकि अब जो है वो है भाई, सिंपल ऑनेस्टी बोलना मेरा काम है। अगर किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगा है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फैक्ट इज़ फैक्ट। तो दोस्तों देखिए, चैनल का माध्यम एक ही है ताकि आप लोगों की सहायता हो, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर स्पीक। तो क्यों थिंक बिफोर स्पीक, क्या ऐसा है? तो प्रैक्टिस टू इम्पैक्ट योर वर्ड्स, प्रैक्टिस टू इम्पैक्ट योर वर्ड्स, है ना। वर्ड्स को मैंने ब्लॉक लेटर में लिखा है, कैपिटल लेटर में। वो इसलिए क्योंकि हमारे वर्ड्स ही है जिसके कारण कुछ अच्छाई भी होती है अगर वर्ड्स अच्छे रहे तो। अगर वर्ड्स इम्प्रॉपर रहे तो बनी बनाई चीज़ें बिगड़ जाती है ना दोस्तों। तो दोस्तों आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं, क्या प्रोसेस है, इसके क्या बेनिफिट है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वाइट बोर्ड में लिखा है, आपको समझ तो आ गया होगा पटाख से, बट फिर भी मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टडी की है। तो दोस्तों प्रोसेस ये है, सोचने के पहले बोलने की, सोचने के बाद बोलने की जो प्रोसेस है वो कैसे 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 किया जाए। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले कहीं पे भी आप बात कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो एक पॉज ले लो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, है ना। जब आप शांत होंगे ना तो आपके थॉट्स प्रोसेस और आपके जो इमोशन है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसको नेगेटिव इमोशन यानी गुस्से वाला इमोशन करूँगा तो ये क्या रिएक्ट करेगा, इसको प्यार भरा रिएक्शन दूंगा तो ये क्या क्या होगा। यानी अगर आप एक्साइटेड हो गए तो कुछ कमिटमेंट कर बैठोगे जो फुलफिल होंगी नहीं होंगी पता नहीं। अगर आप बहुत गुस्से वाला इमोशन दिखाओगे तो आप कुछ बोल बैठोगे जिसके कारण आगे वाले की फीलिंग को ठेस पहुँचेगा। तो इसलिए कंट्रोल योर इमोशंस। ये कब होगा? जब आप पॉज लोगे, है ना। आपका इमोशन कंट्रोल हो गया, आपको पता है कि आगे वाले के साथ अगर गुस्से में प्यार से कुछ भी बोला तो क्या हो सकता है। तो आपको एक न्यूट्रल होकर बात करना है। तो आप न्यूट्रल हो जाओगे तो आप प्रिपेयर हो जाओगे। और आप जब प्रिपेयर हो गए तो आप ऐसा मस्त बोलोगे काइंडनेस के साथ में, विनम्रता के साथ में। एक आपकी एक्शन विथ काइंडनेस, यानी आपकी बात करने की शैली जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएंगी अगर आप जब प्रिपेयर होंगे। तो वो होता है ना कि हमारा गैदरिंग है स्कूल या फिर कॉलेज में, अगर हम लाखों दिन तक प्रैक्टिस करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, डांस की या फिर गाने की, और वो एक प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस यानी एक प्रिपरेशन है ना। अगर वो प्रिपेयर और एंड टाइम तक स्टेज पे परफॉर्म करना है उसके पहले भी हम एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं ना। अगर प्रिपेयर करने के बाद हम कॉन्फिडेंट होने के बाद हम उसको और भी बेहतर निभाते हैं स्टेज पे, है ना। ठीक उसी प्रकार है, बात करने का भी एक शैली होना चाहिए। और शैली लाने के लिए बात करने की हमें पॉज लेना है, इमोशन को कंट्रोल में रखना है, और हमें हर पैरामीटर से सोचना है। फिर एक न्यूट्रल एक्शन देना है काइंडनेस के साथ में, यानी न्यूट्रल एक्शन यानी काइंडनेस के साथ बात करना है ना।
आपको खुद को अच्छा फील होगा, आपके वर्ड्स की कदर की जाएंगी, है ना दोस्तों। और अगर वर्ड्स की कदर होंगी तो आपका नाम हो जाएगा, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बनोगे, है ना। इन्फ्लुएंसर में क्या होता है, हम क्यों नहीं बनते इन्फ्लुएंसर, हम क्यों भीड़ का हिस्सा रहते हैं और इन्फ्लुएंसर को सुनते, क्योंकि हमारे शब्दों पे हमारा ध्यान नहीं है। हम जब कुछ ऐसे शब्द एमिट करेंगे ना हमारे अंदर से जो लोगों को उत्तेजित करे, प्रेरणादायक बने, तो लोगों के लिए हम एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है ना। तो सब खेल शब्दों का है, और शब्दों इम्पैक्ट वाले जो शब्द है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, पॉज करना है, कंट्रोल इमोशन करना है, इमोशन पे कंट्रोल रखना है, और इमोशन पे कंट्रोल होने का इंसान न्यूट्रल हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है, और हमारी काइंडनेस एक्शन निकलती है ना। और उसी के साथ साथ अगर हमने ये सब चीज़ें कर ली तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, हमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं रहेगा कि हम जब बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैंने क्या बोल दिया यार, है ना, तब तो ऐसा लगता है, लेकिन पार्टी से बाहर घर पे आ गए तो ऐसा फिर सोच सोच में वो क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या बोल दिया यार, ये वो स्ट्रेस हो जाता है दिमाग पे। तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं रहेगा और कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपके दिमाग पे। ये दो बेनिफिट है आपके शब्दों से। शब्दों को अगर आपने अच्छे से शैली में सींचा है तो, है ना। तो दोस्तों सिंपल है कि हमेशा अपनी वर्डिंग की प्रैक्टिस करो, इम्पैक्ट वर्ड की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टू इम्पैक्ट योर वर्ड, है ना। और उसको करने के लिए ये सारी प्रोसेस को फॉलो करना है, इसके आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि एट द एंड लोग यही बोलेंगे, ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो इंसान जो बोलता है वो कर सकता है, और जैसा आप बोलोगे उसको आप कर सकते हो, वैसी ही चीज़ें आप लोगों के सामने बोलोगे। फॉल्स कमिटमेंट नहीं होगा किसी प्रकार का, है ना। तो आप लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सन, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो का माध्यम यही था कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले, और अच्छा नॉलेज का आज का टॉपिक हमारा यही था, थिंक बिफोर स्पीक। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा इस चैनल से इन्फॉर्मेशन लेते हो, लेकिन उसके साथ में आपको उस इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म भी करना है ना। अप्लाई करके आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तभी मेरा चैनल सिद्ध होगा, है ना। यानी मेरा है ना आपका, हमारा चैनल, राइट दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बी इंफॉर्मेटिव एंड क्रिएटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। बाय बाय।